आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कि कई बड़े बड़े माउंटेन्स की पीक तक पहुंच चुके थे, वो ये सोचते हैं कि अब हम जाएंगे और कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी हैं, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो उंगलियों के नाखून हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर और ऊपर चढ़ते हैं और वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके जो बाल हैं उसकी लंबाई भी बहुत तेज बढ़ रही थी। उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि मानो उनकी जो उम्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। उन्हें जैसा ये फील होता है तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो नीचे वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके एक साल के अंदर अंदर वो जितने भी माउंटेनियर्स थे उन सभी की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से 2001 के अंदर जब चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजती है इसकी रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि उसी समय वो क्लाइंबिंग को बैन कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा अपनी सैटेलाइट की मदद से जब रिसर्च करता है इस पर्वत की, तो कुछ ऐसी इमेजेस सामने आती हैं जिसकी वजह से हर कोई शॉक हो जाता है। क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रहते हैं उनके भगवान। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में साइंस की मदद से द रियलिटी ऑफ मिस्टीरियस माउंटेन्स ऑफ कैलाश। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. माउंट कैलाश एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके ऊपर आज तक केवल एक इंसान चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ पाए हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बार रशियन माउंटेनियर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिनका नाम था सरजी, वो एक शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का। वो अपनी चढ़ाई को स्टार्ट तो करते हैं, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं ना, तो उनके मन में एक फीलिंग आने लगती है कि यार यहाँ पर चढ़ना एकदम सही नहीं है। तो वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, और जब वो नीचे आ रहे थे ना, तो उन्हें ऐसा फील आता है कि उसने एकदम सही किया उस पहाड़ पे ना चढ़। ऐसा एक और बार हुआ था जब चाइना एक बहुत फेमस माउंटेनियर राइनहोल्ड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ और आप कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ के आओ और देख के आओ कि आखिर वहां पर है क्या। पता है राइनहोल्ड कौन है? जो माउंट एवरेस्ट की पीक पे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके हैं। इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स पे बहुत इजीली क्लाइंबिंग करी है, पर इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से बोला कि यहां पर चढ़ना सही नहीं है और आपको भी इस पहाड़ पे किसी को भी चढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है इस पहाड़ के अंदर? उसी को पता करने के लिए 2001 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपना एक हेलीकॉप्टर भेजती है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि चलो कोई इंसान नहीं चढ़ पा रहा, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है। तो अपने हेलीकॉप्टर को भेजती है, और वो उस दिन उसको भेजती है जब मौसम एकदम क्लियर था। यानी वो एकदम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, किस दिन एकदम अच्छा मौसम होगा, हवा एकदम सही चलेगी, ताकि उनका हेलीकॉप्टर ऊपर तक जा पाए। लेकिन उस दिन पता है क्या होता है? जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता है, अचानक से काले बादल आ जाते हैं, मौसम एकदम खराब हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तभी वो जो हेलीकॉप्टर का पायलट था, वो उस हेलीकॉप्टर को वापस से नीचे लेकर आ जाता है, और उसी समय चाइनीज गवर्नमेंट 2001 के अंदर क्लाइंबिंग ऑन माउंट कैलाश को बैन कर देती है। तो इसका जो रहस्य है वो आज मैं आपको बताऊंगा 4 सिंपल पॉइंट्स की मदद से। पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सच में माउंट कैलाश के ऊपर कोई हायर सिविल? It is the abode of Chakrasamvara and Vajrayogini. They are two very important deities. You see this meditation belt I'm wearing? The blue symbolizes Chakrasamvara. He has many different forms. The red symbolizes Vajrayogini. Sounds a lot like Shiva and Parvati. That's Yeah, what male and female. The historical significance is that the great yogi of Tibet, Milarepa, he had somewhat of a wrestling match on Mount Kailash with an adversary. And you know, like when you see Mount Kailash, you see like this kind of line, you know? Yeah. We say that they were fighting over a pot, and the pot rolled down and created this two different stories that we talk कोई about. समिट क्यों नहीं कर पाता? कोई पीक तक क्यों नहीं पहुंच पाता? एक है जिन्होंने पहुंचा है, इसका भी इनका नाम मीला रेपा था, जी। टिबेटियन थे,
इनके इतिहास में लिखा है कि ये टिबेटियन सॉर्सरर थे, मजिशियन, ब्लैक मैजिक, और पहले वो बहुत बुरे व्यक्ति थे। अच्छा। जैसे आपकी कहानियों में अंगुलीमाल अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना, और भी लोग रहे हैं जो पहले बहुत ख़राब रहे हैं और बाद में फिर वो बड़े संत बने। तो वैसे ही जो मिलारेपा था वो बहुत ही ख़राब व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज लेना था उसको बहुतों से। तो उसने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसके बाद उसको एक रोज़ समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर बढ़ के फिर उसकी सारी शक्तियों को उसने सही जगह लगाया। और टिबेटियन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि मिलारेपा, MILAREPA, मिलारेपा, अच्छा, ये अभी से कुछ 900 साल पहले, मतलब बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है, पास पास का ही है। करेक्ट। तो 900 साल पहले मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी चढ़ गए थे। वो इकलौते हैं जो चढ़े थे। और इसके अलावा बहुत सारे कैलाश पर्वत के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। जैसे एक साइबेरियन ग्रुप था पर्वतारोहियों का, वो बड़े सारे पहाड़ चढ़ चुके थे, तो उनको लगा जब हमने इससे ऊंचे पहाड़ चढ़ लिए तो हम इसको चढ़ ही लेंगे। बहुत दिन तक चढ़ते रहे, जब लौट के आए, कंप्लीट नहीं कर पाए, जब लौट के आए तो मतलब कुछ 10 साल उनकी उम्र बढ़ गई थी कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, और कितना सच है मुझे नहीं मालूम इस बारे पर, ये लिखा हुआ है। और फिर वो जब अपने घरों पे लौटे तो कुछ साल में वो मर गए थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी सबकी। टाइम अलग चलता है वहाँ का, टाइम अलग चलता है। वहाँ जो लोग भी गए हैं वो लगातार बताते हैं कि वहाँ पे आपके शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, आपके सारे कंपास वगैरह फेल हो जाते हैं। आपको लगेगा मैं 6 दिन तक चढ़ रहा हूँ, और 3 दिन बाद समझ में आया था कि मैं 3 दिन चढ़ा था, 3 दिन उतर गया हूँ, तो मैं वहीं हूँ जहाँ से शुरू किया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपना पोजीशनिंग भी चेंज कर देता है व्हेन यू ट्राई टू रीच देयर। फिर साइंटिफिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैलाश पर्वत जो है वो 6666 किलोमीटर नॉर्थ पोल से दूर है, और 6666 इंटू 2 मतलब एग्जैक्टली डबल साउथ पोल से दूर है। तो ये कैलाश पर्वत इतना मिस्टीरियस है और इसका प्लेसमेंट ऐसा है, ये पूरा सब कुछ इत्तेफाक होगा जी, ये मानना थोड़ा सा कठिन है। और इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी बोला जाता है, एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ। इसके पीछे ये माना जाता है कि आप सोचिए कि साइंटिफिकली सोचिए कि अर्थ है, हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो अपना एक्सिस छोड़ के सूरज की तरफ जाने लग जाएगा जी, और थोड़ा सा घट जाएगा तो वो सोलर सिस्टम के बाहर जाने लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो कितना करेक्ट बैलेंस चाहिए कि वो वहीं घूमे। तो बैलेंस के लिए ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर ये कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है, इट इज़ कीपिंग द बैलेंस ऑफ अर्थ, कि वो सूरज की तरफ भी ना बढ़े। और 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ तो वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पूजा कर सकते हो, कुछ नहीं है तो एक पहाड़ है और वहाँ पे एक लेक है जिसको मानसरोवर कहते हैं। आप वहाँ पे जाओगे, ओके, सो यू विल बी सरप्राइज्ड। ऐसा कहा जाता है कि 2 लोकों के बीच में है। तो पहला है कि जो हम भूलोक कहते हैं, द अर्थ, एंड द सेकंड इज हेवन, ओके, जो स्वर्गलोक कहते हैं। सो इन बिटवीन जो आता है वो कैलाश है। तो कैलाश इज नाइदर इन द अर्थ नाइदर इन द हेवन। कैलाश इज द ओनली प्लेस वेयर शिवजी लिव्स, वेयर यू कैन गो इन द फिजिकल फॉर्म एंड कम बैक। और आप वहाँ पे जाओगे तो एनर्जी लेवल्स आपको फील होते हैं, एंड दैट फीलिंग वहाँ पे जब जाओगे तो आप मनुष्य के रूप में एक ह्यूमन बॉडी के साथ जाते हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो वहाँ पे उनको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है। सो वो एनर्जीज इज नॉट एट द लेवल दैट वी काउंट इन दिस वर्ल्ड। एक अलग ऑलरेडी रह रही है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, द टाइम डायलेशन थ्योरी। आप सबने स्टार्टिंग में सुना था ना कि वो जो माउंटेनर्स चढ़ने आए थे उनके साथ क्या हुआ। उनके जो नाखून थे वो समय से तेज बढ़ने लगे, उनके जो बाल थे वो भी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। और ऐसा किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, ऐसा हर बार उस इंसान के साथ हुआ है जो कि
इस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से समय तेज रफ्तार में दौड़ने लगता है। अब इसकी रिसर्च से साइंटिस्ट ने इसके पीछे के 3 एक्सप्लेनेशन निकाले। द रीजन नंबर 1, यूवी रेस। अब देखो ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे यूवी रेस बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और जब आपकी स्किन के सेल डैमेज होते हैं ना, तो आपके जो सेल्स हैं वो रिपेयर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपकी जो स्किन की एज है वो कम होने लगती है और हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। देखो यार, जब भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन वहां पर कम होगा, और जब कम ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो जल्दी बढ़ सकती है। ये बहुत बार और भी माउंटेनियर्स के साथ हो चुका है। और रीजन नंबर 3 और सबसे प्रोबेबल रीजन कि माउंट कैलाश पे, जैसा कि नासा ने बताया, यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके हार्मोनल सिस्टम पे कुछ तो चेंज आता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, बट कुछ चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से जल्दी तेज रफ्तार में बढ़ने लगती है। अब इसका क्या सही रीजन है वो तो आज तक नहीं पता है, आज भी रिसर्च चल रही है, बट ये जो टाइम डायलेशन की थ्योरी है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर क्या छुपा हुआ है माउंट कैलाश के अंदर। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि आखिर वो कौन ऐसा इंसान है जो कि आज तक इस बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ पाया है। तो देखो, अगर आपने सुना हो, एक स्टोरी है महाभारत की। महाभारत के अंदर लास्ट में जो पांडव ब्रदर्स थे वो सब कोशिश करते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने की, बट धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगती है। पर पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक पहुंचता है जिसका नाम था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कौन था? जिसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं करा, किसी से भी झूठ तक नहीं बोला। अब ऐसे ही एक 14th सेंचुरी के अंदर तिब्बत में रहने वाले एक बुद्धा जिनका नाम था मिलारेपा। अब ये जो मिलारेपा थे ना, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करी। आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, बट ऐसा तिब्बत में बोला जाता है। लोकल पीपल्स का ऐसा मानना है कि जो मिलारेपा थे सिर्फ वही एक लौते ऐसे इंसान थे जो कि उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से। तो है ना बहुत ज्यादा शॉकिंग। पर अब ये कहानी खत्म नहीं होती, अभी भी बहुत सारे अननोन सवाल हैं, जैसे कि आखिर समय तेज रफ्तार से क्यों बढ़ता है, आखिर ऐसा क्या छुपा है माउंट कैलाश के अंदर कि उसके ऊपर से किसी भी फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाता, यानी उस एरिया को नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। एक और सवाल है जो कि ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि माउंट कैलाश के आसपास के सारे एरियाज में बहुत तेज अर्थक्वेक आता है, पर कभी भी माउंट कैलाश के रीजन में आज तक अर्थक्वेक फील तक नहीं किया गया है। क्या वहां पर कोई छुपी हुई ताकत है क्या? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसके अंदर एक सुरंग है जहां पर हायर सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं? आपका क्या मानना है कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।